भाग्य होगा प्रबल, बढ़ेगा विचारों का बल। गुरुदेव पिछले कुछ महीनों से अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। इसके बाद तुरंत 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। उनकी इस यात्रा को देखा जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसा रहेगा उसे हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। तो गुरुदेव हमारे कुंडली के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। उनके प्रभाव सीधे रहते हैं। मनुष्य जीवन पर उनका अत्यंत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए उन प्रभावों का हम सदैव राशि के अनुसार अध्ययन करते हैं। इस बार गुरुदेव का गोचर कुछ अलग है, जिस कारण हमें उसका थोड़ी सखोलता से अध्ययन करना पड़ेगा। गुरु का अर्थ जीव होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से शुरू होता है वह बिंदु गुरु है। माता के गर्भ में सबसे पहले जीव का आगमन होता है, इसके बाद जीव का निर्माण होता है। इसीलिए उसको अधिक महत्व है। जन्म, शिक्षा, अर्थार्जन जैसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। प्राकृतिक कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो हमारा भाग्य स्थान, धर्म स्थान गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही व्यय स्थान भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। धर्म त्रिकोण में आने वाली तीनों राशियाँ जैसे मेष, सिंह, धनु ये देवग्रह की राशियाँ हैं, अर्थात मंगल, रवि और गुरु की वह राशियाँ है जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे धर्म त्रिकोण का अंतिम बिंदु गुरुदेव है। धर्म की दृष्टि से उसका महत्व अधिक है। इसके बाद गुरुदेव की दूसरी राशि जल तत्व में आती है। जल तत्व में आने वाली तीनों राशियाँ अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन भी देव ग्रह की राशियाँ हैं। इन तीनों राशियों में अंतिम राशि मीन है, इसीलिए उसका महत्व अधिक है। तो गुरुदेव सुख स्थान में, मातृ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। आपकी कुंडली में गुरुदेव विराजमान है, वह किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आपकी कुंडली देखें और बताएं कि गुरुदेव कुंडली के कौन से स्थान में, कौन सी राशि में विराजमान है। उस राशि से चौथे स्थान का सुख वे आपका सदैव बढ़ाते हैं। गोचर अलग है। आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से चतुर्थ स्थान का सुख वे आपको सदैव बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में अर्थात कर्क राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। अब वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मनुष्य जीवन को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं। उनका पूरा होने पर जीवन पूरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन चारों विषयों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। धर्म का आचरण उचित पद्धति से करके भौतिक जीवन का पूरा आनंद लेते हुए मोक्ष की ओर मार्गक्रमण करना, इन सभी चीज़ों में गुरुदेव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। गुरु दाता है, देने वाला है। बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का कारकत्व गुरुदेव के पास आता है। बालक का जन्म होना, उसकी शिक्षा, विवाह, उचित मार्ग से धनार्जन, मोक्ष की ओर बढ़ना, ये चीज़ें गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब एक ही समय पर 2 घटना होने वाली है। एक तो गुरुदेव राहु की दृष्टि से स्वतंत्र होंगे, जिस कारण उनका दुष्प्रभाव कम होगा। साथ ही गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर 18 अक्टूबर से, मंगल देव पर 17 नवंबर से, रविदेव पर भी रहेगी। इस प्रकार विभिन्न ग्रहों पर और स्थानों पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि रहेगी। गुरुदेव अपने अमृत दृष्टि से एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ करते हैं।
कुंडली के 2 स्थानों के वे स्वामी होते हैं। एक राशि में स्वयं विराजमान रहते हैं और 3 स्थानों पर उनकी अमृत दृष्टि होती है, जिस कारण उनमें संपूर्ण कुंडली शुभ करने का सामर्थ्य होता है। इस बार विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि जिन राशियों पर पड़ने वाली है, उन राशियों में शनि, रवि और मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रह विराजमान होने के कारण उनके कारकत्व में भी शुभता निर्माण होगी, जो 2025 इस वर्ष की विशेष स्थिति मानी जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इस संकट के काल में अधिक होने वाला ये लाभ मनुष्य के लिए उपयुक्त रहेगा। हम सुखद जीवन की ओर मार्गक्रमण कर सकते हैं। अब हम गुरु परिवर्तन के वृश्चिक राशि पर होने वाले परिणामों को समझ लेते हैं। जीवन में कई बार बड़ा अंधेरा छा जाता है, लगता है अब प्रकाश कब आएगा, लेकिन जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह होती है, वैसे ही वृश्चिक जातकों के लिए गुरुदेव ने नई सुबह के संकेत दिए हैं। गुरुदेव वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय एवं पंचम स्थान के स्वामी हैं। संपत्ति, परिवार, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। विशेष बात है कि वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव कारक है। आपके राशि स्वामी मंगल और गुरुदेव में मित्रता है, अर्थात जोड़ी जमने पर कमाल हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। वह जोड़ी अब आपके लिए जमने वाली है। 18 अक्टूबर को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके 9वें स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 9वें स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। धर्म, भाग्य, अध्यात्म, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा जैसे सभी विषय 9वें स्थान से देखे जाते हैं। विशेष बात है कि भावात भावम नियम के अनुसार पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में होने के कारण ये काल शुभ रहने वाला है, जिसे हम दूध में शक्कर गिनना भी कह सकते हैं। वृश्चिक राशि जब थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगी तो आपको लगेगा कि पिछले कुछ समय से आपको नकारात्मक विचारों ने घेर रखा था। करने से क्या फ़ायदा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे विचार आपके मन में निर्माण हो रहे थे। लेकिन गुरुदेव इस राशि परिवर्तन के बाद आपके विचारों में बदलाव होगा। जिस प्रकार दिए के प्रकाश से अंधकार दूर होता है, वैसा कुछ आपके साथ होने वाला है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को 3 दृष्टियाँ होती है, स्थान के साथ उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार 9वें स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, शरीर में नई ऊर्जा निर्माण होगी। ऐसा कहा जाता है कि आलस सभी बुरी चीज़ों का मूल कारण है। वह आलस दूर होकर आपके कर्तृत्व में वृद्धि होगी। गुरुदेव ज्ञान के कारक है, भाषा पर उनका प्रभुत्व है। परिणाम स्वरूप आपके बोलने में ज्ञान की झलक दिखाई देगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम, यात्रा का स्थान होता है। इस समय काल में यात्रा के योग निर्माण होंगे। यात्रा से आपको नया लाभ प्राप्त होगा, नई पहचान होगी, नए लोगों से भेंट होगी। जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा कहा जाता है। इन सब के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस काल का लाभ उठाएं। गुरुदेव की सबसे शुभ दृष्टि कोई है तो वह 9वीं दृष्टि है। हम सदैव कहते हैं कि गुरुदेव को 3 अमृत दृष्टि होती है, लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रबल एवं महत्वपूर्ण दृष्टि 9वीं दृष्टि होती है। क्योंकि गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, जहाँ से हम शिक्षा, संतति, प्रेम को देखते हैं। विशेष बात है कि वहाँ पर शनिदेव विराजमान है, जिस कारण शनिदेव पर भी उनकी अमृत दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप सबसे पहला फायदा होगा कि शनिदेव से होने वाली परेशानी कम होगी, बाधाएं कम होगी। विद्यार्थी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने लगेंगे। आपको उन पर गर्व होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव का ये गोचर वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है।
भाग्यवर्धक रहने वाला है, आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ कुछ संकट भी रहेंगे क्योंकि हम पर अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। सोना तपने के बाद शुद्ध बनता है। कुछ स्थानों पर संघर्ष करना पड़ेगा, कभी परिश्रम बढ़ने जैसा लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान ले कि इस काल में गुरुदेव आपके साथ है। वे आपको सभी संकटों से बाहर निकालेंगे। आप अपनी इच्छा शक्ति, अपना आत्मविश्वास एवं परिश्रम को जागरूक रखें, ये सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से गुरु परिवर्तन के इस काल में वृश्चिक राशि के लिए आपने मंदिर में अनाज दान करना चाहिए। शास्त्रों का पठन करें, प्रवचन सुने, ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। इन उपायों से आपके रिश्तेदारी में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन में आनंद बना रहेगा, भाग्य उजागर होगा। इन उपायों को अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए आपने सिट्रीन ब्रेसलेट दाएं हथेली के कलाई में धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 इस समय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करके 11, 21 या 108 बार ये ब्रेसलेट धारण करें। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुओं की कृपा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का विधि, मंत्र, जानकारी एवं एक्टिवेशन कार्ड भेजा जाएगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभाव स्पष्ट करने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशि पर होने वाले प्रभाव समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।